हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि हमने सीखा 2 या फिर 4 या फिर 8, 16, 32 कुल मिलाकर के 2 की पावर n से विभाज्यता के नियम। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं 3 से रिलेटेड, यानी कि 3 की पावर में जो भी संख्याएं आती हैं उनसे विभाज्यता के नियम। जैसे कि 3 हो गया, 9 हो गया, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 81, 243 या फिर 3 की पावर n जो भी हो उन संख्याओं से विभाज्यता के नियम सीखना है हमें। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 3 से विभाज्यता अगर हमें सीखना हो तो क्या करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका सीधा सा मतलब क्या है, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके जितने भी अंक हैं इनको अलग अलग जोड़ लो। जैसे 2, 1, 6, 4, 5, 7, 5, ये संख्या कितनी टोटल, 21, 22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21,64,575 है ना। तो इसको हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि 3 से विभाज्य है, लेकिन ये जो विभाज्यता का नियम याद हो तो हम तुरंत बता सकते हैं कि हाँ इनको जोड़े। 2, 1, 3, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 7, 25 और 5, 30, यानी इनको अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। आप 30 को जरा चेक कीजिए कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी कि ये 10 बार में जो है ये पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है 3 से। तो यानी कि आपकी जो संख्या होने वाली है, इतनी बड़ी संख्या है 21 लाख वगैरह जो भी है, ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है हम कह सकते हैं। बल्कि आप एक्चुअल इसको भाग नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको एक संख्या दिया हो कितना, 21, 22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 58,14,93,744 है। इतनी बड़ी संख्या को अगर हमें 3 से भाज्य है कि नहीं भाज्य ये बताना हो तो बहुत कठिन काम है। लेकिन ये जो विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है कि चुपचाप इनके अंकों को जोड़ो। अगर हमें 3 से चेक करना है तो इनके अंकों को चुपचाप जोड़ दो और इसके बाद अगर वो 3 से विभाज्य तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसमें क्या करना है, हमें जोड़ेंगे 5 + 8 + 1 + 4 + 9 + 3 + 7 + 4 + 4, इनको एक बार जोड़िए कितना रहा है, 5, 8, 13, 1, 14, 4, 18, 9, 27, 3, 30, 7, 37, 4, 41, 4, 45, टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है, 45 आ रहा है ना। अब एक बार आप जांच कीजिए कि क्या 45 जो है ये 3 से विभाज्य है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ बचा कितना, एक बचा, आगे गया तो 15 हुआ, 3 5 जा 15, यानी कि ये 15 बार में जो 45 है वो 3 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या जिसके अंकों का योग 45 है ये भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका देखिए अगली जो विभाज्यता वो किससे है, 9 से विभाज्यता है। तो देखिए 9 से विभाज्यता क्या होती है, ये भी वही करना है, सेम टू सेम क्या करना है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कि ये जो 3 से रिलेटेड जो संख्याएं आएंगी 3 की पावर में, इनसे विभाज्यता बतानी हो तो आपको क्या करना है कि अंकों को जोड़ लेना है और जिनसे विभाज्यता पूछ ले उससे भाग करो। अगर वो अंकों का योग उससे विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी वो उस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे कि 9 से विभाज्यता चेक करनी है तो आप क्या करो, जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग निकालो। अगर वो 9 से विभाज्य तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आपको संख्या दी गई है ये कितना, 3,16,458 है। इसके अंकों को जोड़े और कितना रहा है, 3, 1, 4, 6, 10, 4, 14, 5, 19, 8, 27, योग कितना आया, अंकों को अलग अलग जोड़े तो 27 आ गया। अब जरा चेक करो जो 27 है क्या वो 9 से विभाज्य है। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 बार में 27 जो है 9 से विभाज्य है। तो यानी कि अब ये अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य है, तो यानी ये संख्या जो है ये भी 9 से विभाज्य होगी। आपके सामने एक संख्या और दी हुई है, कौन सी, कितना, 21, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 98,19,45,621। इसको अगर पता करना हो कि हाँ ये 9 से विभाज्य है या नहीं तो आप चुपचाप इसके अंकों को जोड़ डालो। जोड़ेंगे 9 8 17 1 18 9, 27 4 33, 31 31 5 36, 36 6 42, 2 44, 1 45, इसके अंकों का योग कितना आया, 45 आया। अब आप जरा एक बार चेक कीजिए जो 45 है वो क्या 9 से विभाज्य है। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो यानी जो 45 है वो 9 से 5 बार में विभक्त हो जा रही है। तो वो जो 45 से 9 से विभाज्य है, यानी इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य है। तो ये संख्या जो है ये भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके बाद अगली विभाज्यता जो देखनी है 27 से देखनी है। तो देखिए 27 से विभाज्यता क्या करनी है, हमने अभी बताया ना 9 की विभाज्यता में कि जो होती है किसी भी 3 से रिलेटेड 3 की पावर वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनसे विभाज्यता का नियम बताना है। तो क्या करेंगे कि अंकों का योग जो है उस संख्या से अगर विभाज्य हो
तो वह संख्या जो होगी उस संख्या से पूर्णतया विभाज्य। जैसे 27 से विभाज्यता क्या है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 27 से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो होगी वो भी 27 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे कि आपको एक संख्या दिया गया कितना 29,84,75,685। अब इनको इतनी बड़ी संख्या करोड़ों में है, इसको डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक काम करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। कितना आएगा 2, 9, 11, 8, 19, 4, 23, 7, 30, 5, 35, 6, 41, 8, 49, 5, 54। जोड़ने पर टोटल कितना है 54 आया ना। अब जरा 54 को पता करो 27 से विभाज्य है क्या, तो 27 से कम 27, 27 दूना 54, यानी 2 बार में 54 जो हो 27 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या है ना, इसके अंकों का योग 54 है जो कि 27 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 27 से विभाज्य होगी। जैसे आपके सामने ये संख्या है कि 84,294, इसके अंकों का योग कितना है, आप जोड़िए 8 + 4 + 2 + 9 + 4। अब इसके अंकों का योग कितना आएगा, आपका आ रहा है 27, तो 27 से विभाज्य है ना, यानी कि ये जो संख्या है ये भी 27 से पूर्णतया विभाज्य है। तो बच्चों इन 3 नियमों की मदद से क्या हम आगे की भी जो 3 की पावर में जो संख्याएं आने वाली हैं उनको जनरली निकाल सकते हैं क्या। जैसे 3 से विभाज्यता के लिए क्या चाहिए कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 9 से विभाज्यता चेक करनी है तो क्या होना चाहिए कि जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ो और उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 27 से विभाज्यता चेक करनी है तो क्या करना होता है कि उस संख्या के अंकों को जोड़ो और उसके अंकों का योग 27 से विभाज्य हो। और ऐसे ही अगर हमें 81 से विभाज्यता चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे कि उस संख्या के अंकों को जोड़ो और उसके अंकों का योग कितना हो 81 से विभाज्य हो। ऐसे ही अगर हम 3 की पावर 5 या फिर 243 आएगा ना, तो इससे विभाज्यता चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई हो उसके अंकों को जोड़ो और अंकों का योग जो है वो अगर 243 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 243 से विभाज्य होगी। यानी कि ऐसे ही अगर 3 की पावर n से विभाज्यता चेक करनी है तो जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ लो और 3 की पावर n से जो भी इधर से मान लो ये 3 की पावर 5 है तो रिजल्ट कितना रहा है 243 रहा है। वैसे जो भी n जो भी नंबर होगा 3 की पावर n से जो नंबर मिल जाएगा उससे आप उस पूरे संख्या के योग को भाग दीजिए। अगर ये पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा विभक्त हो जा रहा तो यानी कि पूरी संख्या जो दी होगी वो 3 की पावर n से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।